ये पुराना नाम है और मिसलीडिंग नाम है एक्चुअली। बहुत सारे मिसकॉन्सेप्ट आ जाते हैं जो जेई और नीट लेवल क्वेश्चन बन सकते हैं कंसेप्चुअल, मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने लिखा भी और काट भी दिया इसको कि ओल्ड नेम है, तो वेल आपने इस पे फोकस कर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, फोर्स वर्ड बीच में आने देना। क्या है पहले लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो मैं रिवाइज कर दूं, जब मैं लिख रहा होता हूं तो मेरी assumption होती है आप भी लिख डालते फटाफट ना, ताकि टाइम बच जाए, ताकि जब मैं बातें करूं आपसे तो आप मेरी तरफ देख रहे हो। तो लोग क्या ये कैसे ड्रॉ करी बाद में सोचेंगे। मान लो किसी वजह से ड्रॉ कर डाली इन्होंने, तो अगर मैं ए पॉइंट पे, अब ये मान लो यहाँ पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी साइंटिस्ट ने हमें चार्जेस नहीं बताए कि फील्ड लाइन ड्रॉ कर दी है। कैसे ड्रॉ करी है विल टॉक। तो अगर वो ड्रॉ कर दी है विद एरो ड्रॉ कर दी है, तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन है फिर, ये इन्फॉर्मेशन है मुझे ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो टेंजेंट बढ़िया तो नहीं बनी, लेकिन चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ए इधर को है, यहाँ बी इस डायरेक्शन में है और सी इस डायरेक्शन में। अब हम बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज की, बीच में आपको ज्यादा समझ आना शुरू हो जाएगा। अभी हम लिखते जाएंगे। यहाँ पे अगर हम कोई पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं ना बच्चों, व्हाट इज द पॉइंट हियर, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको मैं, जिस भी किसी साइंटिस्ट ने सोचा होगा। यहाँ पे सारे बच्चे बताओ मुझे, यहाँ पे इस पॉइंट में फील्ड किधर होगा, पता है आपको? ये डायरेक्शन में। अगर मैं यहाँ आ जाऊँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में, यहाँ आ जाऊँ तो इस डायरेक्शन में, यहाँ आ जाऊँ तो इस डायरेक्शन में, सभी जानते हैं रेडियली ऑफकोर्स।
अगर नेगेटिव चार्ज होता इस तरह की बात होती है ना। तो इन्होंने देखो यहाँ पे क्या लग रहा है जैसे फील्ड ओरिजिनेट हो रहा है पॉजिटिव से, एक प्रॉपर्टी दे डाली, गॉड ने नहीं बोला, किसी ने नहीं बोला। रेडी लेआउट का रन इस टाइम, यस बिल्कुल ठीक है बेटा, रेडी लेआउट फॉर रेडी इनवर्ट, लेकिन ये प्रॉपर्टी से जोड़ो। तो साइंटिस्टों ने इसको क्या बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर को आ रहा है, फील्ड लाइंस निकल रही है, बेसिकली लाइंस है नहीं कुछ भी, इमेजिनरी लाइंस सोचना है यहाँ पे, वरना कोई धागे है नहीं है। तो एक बात बताना मुझे, वैसे आपसे पूछ चुका हूँ, लेकिन मुझे कई बातें इतनी इंपॉर्टेंट लगती हैं कांसेप्ट वाइज, नॉट की एग्जाम में आनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी, बट व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज इमेजिनरी और रियलिटी? मेरी बात हुई थी, बिल्कुल फील्ड रियलिटी है, तभी फोर्सेस बताता है वो, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने ये हमारी इमेजिनेशन है, हम विजुअलाइज करना चाह रहे हैं। यहाँ कोई लाइंस धागे नहीं बने हुए, लाइंस ड्रॉ करेंगे स्पेस में, कुछ कुछ नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे आ गया, तो फिर तो मैं इसको थोड़ा सा फिर इसकी वजह से ये देखो ऐसे शो कर देते हैं, लाइंस बाहर को आ रही है, दे ओरिजिनेट। बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है ये वाला, ये ड्रॉ करना। अब तो खैर उन्होंने ऑब्जेक्टिव सा पैटर्न कर दिया उन्होंने। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइन और, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां तक, दैट इज पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए लॉन्ग रेंज, बेसिकली इलेक्ट्रिक फोर्सेस आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, नो। तो अगर ये क्यू चार्ज है हम जानते हैं और आर डिस्टेंस है, all of you know electric field is given by what, kq upon r square. Electric field will tend to zero only when what, r will tend to infinity, इसका मतलब इंफिनिटी पे जाके फील्ड खत्म होगा जाके। तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे ये क्या बन गया, फील्ड लाइंस टर्मिनेट एट, ये हुआ ओरिजिनेट एट पॉजिटिव, टर्मिनेट एट नेगेटिव, और लिखना आपने कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्या लिखना है लिखो अभी, may originate or terminate at infinity। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां से ओरिजिनेट हुई है और इंफिनिटी पे आके क्या मानेंगे, क्या होगी है, टर्मिनेट, खत्म हो गया फील्ड वहां पे। सिमिलरली अगर नेगेटिव चार्ज होता तो क्या हो रहा था, फील्ड लाइंस यहां पे टर्मिनेट हो रही हैं और अब यहां पे बेसिकली इसका ना फील्ड जीरो का लेना देना कुछ नहीं है, ध्यान कोई कहीं पे कॉन्सेप्ट ना बना लेना। मैं यहाँ पे हम ये कहना चाह रहे हैं फील्ड लाइन कहां तक जा रही है, इंफिनिटी तक, तो इसका मतलब खत्म कहां होगी जाके लाइन, फील्ड खत्म इंफिनिटी पे खत्म हुई जाके लाइन। सिमिलरली अगर ये टर्मिनेट यहां हो रही तो ये लाइन आ कहां से रही है, कहीं से तो आ रही है, कहां से, दैट इज इंफिनिटी से, they originate from infinity। नॉर्मली बोर्ड एग्जाम में आए तो आपको ज्यादा ये नॉलेज झाड़ने की जरूरत नहीं, उसमें आपने लिख देना है पॉजिटिव पे ओरिजिनेट, नेगेटिव पे टर्मिनेट। सेकंड प्रॉपर्टी, जो डेफिनेशन थी वही प्रॉपर्टी, टेंजेंट टू फील्ड लाइन
तो ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बच्चों, समझा दिया आपको मैंने। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, two field lines cannot intersect. If they intersect, then it will mean that there are two directions of field at a point. Which is observed. ये बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं पहले लिख डाला, तो मैं आपको समझा रहा हूं। कोई कहे कि ये लाइन है और एक ये लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में, तो इसका सिंपल मीनिंग पता क्या है कि ये वन लाइन है और ये टू लाइन है, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। इस पॉइंट पे वन बोलेगा कि फील्ड की डायरेक्शन इधर को है, और टू क्या बोलेगा, फील्ड की डायरेक्शन में। जबकि किसी पॉइंट पे फील्ड यूनिक होना चाहिए, वहां पे नेट फील्ड एक ही होगा, दो तरफ नहीं होगा फील्ड। दैट्स व्हाई ये वन मार्कर आपको आना चाहिए क्वेश्चन। साइंटिस्टों ने दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन और अट्रैक्शन और रिपल्शन को एक्सप्लेन करने के लिए दो और इमेजिनरी प्रॉपर्टीज दी, बात करें यहाँ पे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट longitudinally. I hope longitudinally का मतलब होता है लेंथ वाइज। एक्सप्लेन्स, लिख लो, मैं समझा रहा हूं। अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑपोजिट चार्जेस। क्या मतलब है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, और रादर मैं यहाँ पे फील्ड लाइंस अभी और भी बनाएंगे। अगर ये मैंने क्या बना डाला, देखो ना, पॉजिटिव से लाइन ओरिजिनेट हो रही है, नेगेटिव पे टर्मिनेट हो रही है, और भी इससे थोड़ी बहुत मिलती जुलती है, एग्जैक्ट तो नहीं। आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई होगी, उस पर डिफरेंस होता है थोड़ा सा, हल्का सा। ये और बहाने से ये भी कर लो, दिस वन। और मैंने बोर्ड पे जगह कम ली है, लेकिन ये रेड कलर मेरा हेल्प कर देगा। तो अगर मैं इन हमने इस तरह से बनाई है कि लाइंस काटे हैं एक दूसरे को, एक तो ये हो गया, प्रॉपर्टीज पिछली बारी भी आ गई, और ये लेंथ वाइज है। अगर मैं इनको छोड़ दूं और ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे ना। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या होगा, थोड़ी देर बाद ये यहां आ चुके हैं, तो ऐसे हो चुकी है, जैसे रबर की तरह। हम ये कह देंगे कि दैट इज, इसका मतलब इन्होंने फील्ड लाइंस को एक इमेजिनरी प्रॉपर्टी दे दी कि ये रबर की तरह ऐसे अट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश कर रही है, जिससे खिंची होती है, तो लंबाई में कम हो रही है, इसको ये बोल दिया उन्होंने, और नजदीक आ गए। तो क्या एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने, अट्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लॉन्गिट्यूडल कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी दे दी। दूसरा,
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस exert lateral बोले तो साइडवाइज प्रेशर, lateral pressure explains repulsion between two similar charges. ध्यान दो, दोनों सिमिलर चार्जेस हैं तो कैसी लाइंस बनेगी, तो ये भी क्वेश्चन है, राइट? हमें तो लाइंस आर लाइक दिस, मजबूरी है, क्रॉस नहीं कर सकती, तो ये आमने सामने आ गई है। देखो बच्चों, एक छोटी सी सजेशन आप लोगों को, नोट्स को जरूर देखा करो, इवन अगर मैं बुक फॉलो कर रहा हूं बड़ी अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की आप कोशिश कर रहा हूँ। तो ये ड्राइंग्स बनाने की आपको आदत होनी चाहिए, और हो सके तो जो बुक की ड्राइंग है यानी कि नोट्स की ड्राइंग है वहां से एक साफ सुथरी ड्राइंग जरूर बना लें दोबारा अपने हाथों से। अभी बनाई थी एक बार नोट्स में भी, ताकि बोर्ड एग्जाम में कई बार फिर हमें वो ड्राइंग प्रॉपर बन नहीं पाती हमसे। अब एनीवे यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल, और ये आमने सामने आ चुकी हैं, ये देखो तो साइड वाइज बेसिकली दे शुड एक्सर्ट अ प्रेशर। ये नजदीक आने से मना करें, दोनों लाइन नजदीक आ रही है, दूर चली जा, तो यहाँ पे ये चीज, यहाँ पे लेटरल एक्सपेंशन या लेटरल प्रेशर। बी केयरफुल, ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसी फिगर बनी है, नेगेटिव होंगे तो भी ऐसी ही बनेगी, बस एरोज उल्टे कर देने हैं, तो बातों की बजाय मैं बना ही देता हूं। अगर बोथ नेगेटिव हैं तो भी आपने ड्राइंग ऐसी ही बनानी है, बस ये कर देना काम। सिमिलर ड्राइंग, एरोज का फर्क बस, फिर रिपल्शन उनमें भी होनी है। तो मैं थोड़ा मीडियम स्पीड से लगाऊं, मुझे लग रहा है कि कंपैरेटिवली सिंपल है, बातें सीधी समझ आ रही नहीं आएंगी तो आप मुझे रोक लोगे। नेक्स्ट देयर आर फ्यू मोर प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रिक फील्ड intensity is more where concentration of electric field lines is more, and vice versa. मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूं यहाँ पे, we take 2 points, point A and point B. So you people tell me कि what about the magnitude of electric field? कहां ज्यादा है और कहां कम है? शाबाश, A पे ज्यादा है या B पे? हम सभी जानते हैं, बिल्कुल बच्चों ने आंसर दे दिया, A पे स्ट्रॉन्ग है, तो A पे फील्ड ज्यादा है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ लाइंस भी क्या है, ज्यादा लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर मैं बोल दूं
कि लाइन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया यहां ले लो, तो यहां ज्यादा लाइंस है ना, कंसंट्रेशन ज्यादा और यहां कंसंट्रेशन कम है, इतनी सी बात बस। ये हो गया जी। लेट मी सी कुछ छूटे ना मेरे से। अच्छा, दो चार प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो ना डिपेंडेंट है फ्यूचर में जो भी करना, कंडक्टर्स की बात है। देयर विल बी अ फुल ब्लोन लेक्चर ऑफ 2-3 लेक्चर्स ऑन कंडक्टर्स बेसिकली, जो नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। तो उसकी एक दो प्रॉपर्टीज है जो आपको याद ही करवाऊंगा, आपने याद कर लेनी है छूटे नाम से। आईआईटी में क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके बेस पे, नीट में कभी भी आ सकता है। अभी और है 7th प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस do not form closed loop. Due to charges do not form closed loop. यहाँ पे मैंने जो काट के लिखा है ना, आपने बस सुन के अलर्ट होके सोचना बंद कर देना कि क्यों बोल रहा हूँ, वो भी आपको समझ आना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप भी बना सकती हैं। एक्चुअली हमारा 5th-6th चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बाद भी, बेसिकली ईएमआई हो गया, यस। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों ये चेंज क्यों किया है, क्योंकि हमने मेनली देखो बोर्ड तो मैं करवा ही रहा होता हूँ, मैं मानते नहीं कि वो मतलब वहीं से गुजरता हूँ मैं। ये कंपटीशन में फेलेसी, मतलब मैं अगर अपनी तारीफ ना करूँ, ये वर्ड अपनी ये अपनी तारीफ कर रहा हूँ, और नीट और जेई का ऐसा पेपर डिजाइन कर सकता हूँ जिसमें बिल्कुल जेन्युइन बच्चे, अभी भी जेन्युइन जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी दैट इज खास कर नीट की बात करूँ अगर, कि बच्चों को होता है फिजिक्स पता नहीं, मैथमेटिकल है, नो कंसेप्चुअल पेपर बना दूं 45 to 45, तो भी मतलब देयर विल बी सो मेनी स्टूडेंट्स जिनको बड़ी डिफिकल्टी है। तो वो छोटी छोटी बातें हैं जो मैं दिलवा रहा हूँ, तो अभी आपने ध्यान देना है। यहाँ लिखा क्या मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप, लेकिन साथ में यहाँ चार्ज लिख दिया है, कुछ और भी है जो मैं नहीं बोलना चाहता। इसका मतलब आपने इतना याद किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी और सिचुएशन में क्लोज लूप बनाती होंगी, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक फील्ड बेसिकली। तो वो तब आएगा तब याद हो जाएगा। तो दिस वाज जस्ट आपको रिमाइंडर सा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। क्या मतलब है इसका, क्योंकि ये हो ही नहीं सकती। अभी जो हमने बात करी है ऐसे केस में, यहाँ पे एक ना तो कहीं से ओरिजिनेट हो रही है ना कहीं पे टर्मिनेट हो रही है, गोल गोल घूमी जा रही है। जबकि हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सपोज्ड टू ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड मे बी फ्रॉम इंफिनिटी, तो इंफिनिटी भी क्लोज लूप नहीं बनना फिर, तो और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। आप कुछ भी सोच लोगे, सिचुएशन नहीं बन पाई। कोई बच्चा सोचने की कोशिश करे पॉजिटिव चार्ज रख देते हैं, तो भी ये सीन पॉसिबल नहीं है कि यहां से पॉजिटिव से निकला और पॉजिटिव में समा नहीं सकता, ये रॉन्ग फिगर है। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्जेस डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये आपने याद करना है। नेक्स्ट इज जैसा मैंने आपको बोला कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, दो प्रॉपर्टीज आपने मेरी खातिर याद कर लेनी है। कितने हो गए अभी तक भी? 7 हो गए। जो भी पॉइंट हो, नेक्स्ट पॉइंट है 6 7, आई एम सॉरी 6 होगा ना, 7। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always originate or terminate perpendicular to the surface of conductor। एक प्रॉपर्टी और लिख रहे हैं, फिर इसकी मैं एग्जांपल्स बताऊंगा। तो किसी बच्चे ने कुछ पूछा जी? 8, अच्छा 8 था जी, पता ना? चलो पॉइंट को लिख लेना। अच्छा 7th हुआ तो दोबारा बताना, जो है कोई बात नहीं, चलने देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट और टर्मिनेट, ये याद करना आपने, समझा रहा हूं। एंड
इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। Why will cover in future, right? लेकिन व्हाट ये आपने याद करना है, और इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, और ये आईआईटी में 2 बार तो मुझे याद आ रहा है, शायद 3 बार ही उस पे क्वेश्चन आ चुका है, राइट? और आसान आसान की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे क्या है कि तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वेक्टर इज 0, व्हिच मींस ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट तो ठीक है, इतने काफी है। अब ना क्या एग्जांपल है यहाँ पे, इंडक्शन आपको आती है, गुड है। ये एग्जांपल वन ऑफ द ओल्ड क्वेश्चंस कि यहाँ पे एक स्फीयर रखा हुआ है, कंडक्टिंग स्फीयर है। तो यहां पे हमारे पास placed in uniform electric field, ये t इज इक्वल टू 0 पिक्चर है। t 0 मतलब पता क्या है कि फील्ड था और उसमें अचानक कंडक्टर को रख दिया। तो अब जो फाइनल पिक्चर बनती है वही आपने याद करनी है। एक्चुअली क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड, ये कंडक्टर है और अगर राइट को इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, या तो प्रोटॉन्स भी लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोचो जरा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स किधर को जाएंगे, राइट को या लेफ्ट को? ये बताओ मुझे, शाबाश, यहाँ होल्ड कर रहा हूँ, लेफ्ट को ऑब्वियसली। जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है इलेक्ट्रॉन भी लगता है, तो इधर यहाँ इलेक्ट्रॉन रिटर्न, यहाँ नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव। तो जैसा y को मैं भी रखते हुए बीच में, तो हल्की सी बात करते हुए थोड़ा रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट के बाद ऐसा होता है कि अंदर फील्ड 0 हो जाता है और यहाँ पे ये कहानी, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, फील्ड पीछे से आ रहा था इनसे, आने दो उसको, like this. ये लाइंस बनानी है। एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन था 4 लाइंस ड्रॉ करी थी, उनमें से एक राइट थी, 3 रॉन्ग थी, वो कौन सी है बता रहा हूं। तो क्या चीजें, दो अंदर भी लाइन नहीं बनानी यहाँ पे, जहां फील्ड नहीं है वहां लाइन भी नहीं है। तो जो क्वेश्चन था वो ये था, ऐसे बना रखा उन्होंने, एक ये लाइन बना रखी है, और इसका नाम 1 कर दिया है, एक ये बना रखी है, इसका नाम 2 कर दिया है, और
एक ये, इसका नाम 3 कर दिया है, और आप कोई भी और एक और बना दो। यस, ये 4 है। तो ओनली पॉसिबल लाइन कौन सी है, और बाकी पॉसिबल क्यों नहीं है वो भी आपने रीजन अपने को बताने हैं। रीजन ओनली दिस लाइन क्वालिफाइज विद ऑल प्रॉपर्टीज, है ना। रीजन है कि ये क्यों नहीं क्वालिफाई कर रही, यहां पे जो एंगल है वो 90 नहीं है, ये गलत है। अंदर 0 है, ठीक है जी। ये यहाँ पे अंदर फील्ड 0 होना चाहिए, ये भी बेवकूफ है। यहाँ एंगल 90 कर रहा है लेकिन लाइन यहाँ दे दी। तो इस तरह क्वेश्चन बच्चों आती है। बुकलेट जो आपको शेयर किया हुआ उसको ध्यान से पढ़ना, उसके और एग्जांपल्स भी हैं, खुद करो डू दोस क्वेश्चंस, तो आपको सारा समझ लगेगा। we'll have a small break of 2 minutes, मिलते हैं। कल का टाइम ब्रेक अभी शुरू करते हैं। कल का टाइम कुछ आई वांट थोड़ा सा कवर करते हैं, ताकि जो भी 2 क्लासेस पिछले में डाउट्स हुए थे, ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई, उससे पीछे मैं क्लास में एनीवे मेरा कोरोना का डर खत्म हो गया। तो बात चल रही थी कल का कोई यूनिवर्सल टाइम आपस में मैं प्रपोज करता हूँ, अब यस नो कर देना फटाफट। पहले तो मैं खुद भी कल संडे है ना, फर्स्ट हाफ में रखते हैं, फर्स्ट में रखते हैं, सेकंड हाफ में फिर दिमाग खराब रहेगा सारा दिन ना, कि कल तो आप भी थोड़ा फ्रीडम हो सकेगी, आपको जो भी चाहिए होगा। तो फर्स्ट हाफ डज 11 सूट्स ऑल ऑफ यू, वैसे संडे ही है, तो अगर कोई अपना पर्सनल रीजन मत कहना कि हाँ मैंने सोना है सर इसलिए नहीं, कोई क्लैश को छोड़ के, बस क्लैश अगर है, कोई अल्ट्रा लेवल का क्लैश है कि क्लास लगा रहे हो ऑनलाइन फंस रहे हो, तो यस अर्पिता का बड़ा जेन्युइन रीजन है कि सर 12 से 2 केमिस्ट्री क्लास है, तो मैं मे बी 10:30 to 12 कर दूंगा, तो 1.5 घंटा निकाल लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे। 10:30 हरिया, 10:30 पे किसी को अगर ऑब्जेक्शन है वो पोस्ट कर दे, वरना कोई चक्कर नहीं, देवांश को तो कोई चक्कर नहीं है। डन सर, ठीक है, तो 10:30 डन है, तो सर 10, अर्पिता दुबे 10। क्यों अर्पिता, तेरी सारी बातें क्यों माने हम हैं? 11 बजे नंदन, वो अर्पिता की 12 बजे क्लास है ना, तो मैं चाह रहा था 1 hour 30 minutes की क्लास रखूंगा, सवा घंटा पढ़ने के रफली। तो नंदन इससे पहले कुछ तुम्हारा है अगर तो बताओ, जल्दी करो, 10:30 रख दे दो। तो अर्पिता विल बी 10:30 करेंगे हम, तो 2-4 मिनट पहले जल्दी छोड़ देंगे, ठीक है। नंदन जल्दी बोलो, ठीक है। तो अर्पिता आप भी ठीक है, 10:30, इट विल नॉट 2 hours, सवा घंटा 1 घंटा कुछ भी, कल थोड़ा सा वो हो जाएगा, थोड़ा सा हमने फुल कर लिया सिलेबस को। डन है, चलो फिर पानी पी लो, मैं पी के आ रहा हूँ।
आज एब्सेंट कौन कौन है? वैसे मैं सामने देख पा रहा हूँ, लेकिन अगर आप आपके फ्रेंड्स हो गए तो जल्दी बता पाओगे आप जरा। मैं अटेंडेंस ले ही लेता हूँ, स्लिप कर लेता हूँ स्क्रीनशॉट में। हरमन इज एब्सेंट, नवराज भी एब्सेंट है, खुशी सरगुन को ध्यान है, खुशी हाँ नहीं वो ठीक है, वो चीज को ना होता है। राइट फाइन, थैंक यू। नवराज को और हरमन को क्या हो गया? चलो ठीक है, हम आगे चल रहे हैं। Definition of electric field intensity या strength in terms of electric field line. It is one of the old definitions. आपने किसी ने अगर बच्चे ने नोट किया हो ना बात, अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी वर्ड को वापस ले आया हूँ, स्ट्रेंथ वर्ड को वापस ले आया हूँ, जबकि आपको याद होगा, किसी को याद हो तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार डिफाइन किया था मैंने, तो 3 वर्ड लिखे थे मैंने 3 बार, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मॉडर्न डेफिनेशन, मॉडर्न में हम ये नहीं कहते कितनी स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, अंडरस्टूड इंटेंसिटी, लेकिन ये ओल्ड डेफिनेशन है तो यहाँ पे लेके आया हूँ मैं इसको, क्यों अभी क्लियर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, अभी लिखते जाओ और खुद समझने की कोशिश करना, पॉइंट may be defined as number of electric field at a point may be defined as number of electric field lines crossing per unit area through an infinitesimally small surface held perpendicular to electric field lines at that point. So what do you say? अगर P पॉइंट है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, गुजर रही है रफ वैसे ही, तो यू कैन सी अगर कोई एरिया सरफेस यहाँ पे रखेंगे हम, तो देयर विल बी सिचुएशन कि अगर मैं यहाँ पे लाइक दिस, ये रफ डायग्राम है, अपना बनाओगे अभी, तो अगर मैं एक सरफेस यहाँ रखता हूँ और यहाँ भी रखता हूँ, तो नंबर ऑफ लाइंस का फर्क आ सकता है यहाँ पे, है ना। अभी बहुत बढ़िया नहीं बना मेरे से, तो भी लाइक दिस, दोनों सरफेस सिमिलर होते हुए भी
यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस का डिफरेंस है। तो आप सभी जानते हो कि अगर मैं ए पॉइंट है या बी पॉइंट है, तो फील्ड एट ए आपको पता है, फील्ड एट बी। तो साइंटिस्टों ने क्या तरीका सोचा, अगर पी पे फील्ड बताना है तो यहाँ पे एक सरफेस रखो, इसमें से लाइंस गुजर रही होंगी, राइट, और इसका कोई ना कोई एरिया होगा। तो दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, नंबर ऑफ लाइंस, और जो एरिया जो है परपेंडिकुलर इसके पर यूनिट एरिया। अब ये देखो, अब नंबर, व्हाट इज दिस नंबर, मैं आपको एक बड़ा अविनाश ने कहा था कि वीडियो पॉज हुआ है और अक्षय ने बोला कि नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लोकली थोड़ा बहुत। अविनाश दोबारा कर दो, क्या ठीक हो चुका तुम्हारी तरफ से या नहीं? कोई नहीं, मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। इस चैप्टर के वीडियोस में वैसे ही जनरली ओपन लिंक्स रखे हुए हैं, नेक्स्ट ऑनवर्ड्स ओपन लिंक्स तो नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे वीडियोस। लेकिन उसके लिए मैं कुछ शर्तें लगाऊंगा कि क्लास मिस नहीं करनी, वो बाद में बात करते हैं। एनीवे, अविनाश आप बता देना मुझे, अगर आप सुन रहे हो, नहीं सुन रहे हो तो भी बाद में बता देना, विल टॉक। अभी मैं फिर यहाँ पे देख लूं। तो मैं एक बड़ा, इट इज अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन, तो वो पूछने वाला नहीं, वो पूछा जा भी सकता है, वैसे बना सकता है। नंबर ऑफ लाइंस के बारे में क्या ख्याल है? इट इज समथिंग रियल नंबर का ये मैथमेटिक्स वाला नहीं, या एक नोशनल है यहाँ पे, दैट इज, क्या हम नंबर ऑफ लाइंस गिन सकते हैं? यस, बात समझ आ रही मेरी? तो समझ के आ रहा है, मैं समझाने की कोशिश उलझा रहा हूँ बल्कि आप लोगों को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस एक तरीका है, कंपैरिजन है बेसिकली। हम इतना कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे जितनी ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगी, उतना ही जो है फील्ड वहां पे स्ट्रांग होगा। तो ये आपने याद करना है, कोई ज्यादा इस पे है नहीं। Am I audible and visible to everybody? कोई बच्चा एक तो फटाफट गेस कर दे। Come on. Okay, thank you. Right. Now we are entering to a new that is section of the electric field. Gauss was a scientist जिन्होंने इसके बारे में सारा कुछ पूरी स्टडी किया, एक very novel approach to study the electric field. I am sharing with you. Write down electric flux. मैं कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे टीचर भी इस टॉपिक को लूजली पढ़ाते हुए गलत पढ़ा देते हैं, छोटी छोटी बातें, राइट? तो आपको तो गलती लगी सकती है, जो मैं लगने नहीं दूंगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। तो यहाँ एडजेक्टिव वाली बात, एक तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, कुछ पता नहीं क्या है जो भी है, लिंक्ड विद द सरफेस, held in an electric field. Is defined as number of field lines crossing the given surface. आपने लिख लिया, तो बात करते हैं। अगर हमारे पास, अच्छा एक और यहाँ पे आज एक चीज और पढ़ानी पड़नी है आपको, एरिया वेक्टर।
ये थोड़ा सा बिकॉज यूर है, चाहे मैं 3D दिख रहा हूँ आपको लेकिन है तो 2D स्क्रीन आपकी, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा मुझे देखना पड़ेगा। क्लास में तो आई एम वेरी कंफर्टेबल, तो आज बल्कि एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा आप लोगों के साथ। तो ये मैंने ये पेज पकड़ा हुआ बच्चों, दिख रहा है आप लोगों को? ओके, आई मे टीच इन डिफरेंट मैनर। और इस वक्त ना फिर आपकी तरफ ये मेरे और आपकी तरफ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है इस वक्त। नॉर्मली मैं ऐसे शो करता हूँ तो मुझे लग रहा है कि ये डेप्थ आपको नजर नहीं आएगी, तो लेट अस तो क्या है इस वक्त मेरे और आपके साथ इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में, राइट? ये लाइंस है, ये देख रही हैं लाइंस आपकी तरफ आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस बहुत सारी ऊपर नीचे फील्ड ही फील्ड है, राइट? क्या गुड। और ये मेरे पास कोई सरफेस है। अब तो पहले ना चीजों को आइडेंटिफाई करो। फील्ड अपनी जगह पे है, इस रूम में फील्ड है, मे बी मे नॉट बी यूनिफॉर्म, हो सकता है यहाँ ज्यादा फील्ड हो। अच्छा, अगर यहाँ ज्यादा फील्ड हुआ ना, स्ट्रांग हुआ, तो यहाँ फील्ड लाइंस की कंसंट्रेशन भी ज्यादा होगी। अगर यहाँ कम हुआ, फील्ड लाइंस की कंसंट्रेशन भी कम होगी, जो होगा देखी जाएगी। एक तो चीज है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। अब एक नई चीज बताने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कोई मीनिंग नहीं है कब तक, जब तक कौन नहीं आता। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी नहीं है। समझाया मैंने, आप है नहीं, आपको बातें करता जा रहा हूं, लेकिन जरूरी है। इस वक्त आपको इंग्लिश सिखा रहा हूं मैं, सीरियसली। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है बोलने में, तो कॉम्प्रिहेंशन वाली। इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सरफेस, तो इसका और क्या लिखा हुआ है, पढ़ना हेल्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो ये सरफेस है। तो अब अगर ये सरफेस है तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस भी करेंगी, गुजर सकती हैं, है ना, गुजर सकती हैं। तो अब आपने मुझे बताना है इस वक्त, अगर मैंने ये सरफेस को इस तरह रखा हुआ है तो इसमें से फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, बिल्कुल गुजर रही हैं। अगर मैं इसको घुमाता हूं और फील्ड आपको याद है कौन सा आपकी तरफ आ रहा है, तो इसको टर्न करने पे जो फील्ड लाइंस इसमें से गुजर रही थी वो सेम रहेंगी या चेंज हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, दोनों में से क्या हो रहा है? Come on, I need the answer. Yes, decrease. Very good. बिल्कुल। अब देखा जाए तो फील्ड लाइंस मैक्सिमम होंगी। मैं थोड़ा सा ये रेड वाला मार्कर ले लेता हूँ। ये फील्ड लाइन गुजर रही, ये ऐसे टेढ़ा करना शुरू किया, लाइंस कम होनी शुरू होगी। और अगर मैं ऐसे कर दूं, इस वक्त फील्ड लाइंस कितनी होगी, मैक्सिमम या मिनिमम? रादर अगर ये सरफेस बड़ा पतला है, कैन यू से जीरो फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द गिवन सरफेस? तो इस सिचुएशन में लाइंस कितनी है, जीरो है। इस सिचुएशन में कितनी है, मैक्सिमम है। और टेढ़ा कर रहा हूं तो कुछ और भी है, और मैं और घुमा दूं इस तरह, तो इट मींस पहली बात तो क्या हुआ, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? शाबाश, बोर नहीं होना, छोटी बातें करता हूं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहली बात तो क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है। अगर मैं एडजेक्टिव्स बंद कर दूं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं हम, फील्ड लाइंस को। अगर पूछे कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यानी कि मैं पूछ रहा हूं कितनी लाइंस गुजर रही हैं, मोर द लाइंस मोर इज द फ्लक्स, लाइंस इज द फ्लक्स। ठीक है, ये फिर आप तो कहते हैं एबीसी सीख रहे हो नर्सरी के बच्चे, अच्छा फ्लक्स इसको बोलते हैं नंबर ऑफ लाइंस। ओहो ठीक है। और अच्छा, इसका मतलब इस तरह रखा है तो लाइंस मैक्सिमम गुजर रही है, फ्लक्स मैक्सिमम है। अगर ऐसे रखा है तो फ्लक्स जीरो हो गया है। टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे तो पता नहीं क्या होगा, है ना। तो टेढ़ा मेढ़ा रखने पे ना साइंटिस्टों को जो मुश्किल आई, अब मुझे आपने बताना है, अब आपकी जो भी नॉलेज लेवल होगा, एरिया इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर प्लस वन नॉलेज। अगेन ये जो मैं तभी पूछा था, अकॉर्डिंग टू प्लस वन नॉलेज, बिकॉज मे बी स्कूल्स में आप पढ़ चुके होंगे, ज्यादा चल रहा है, तो ये रॉन्ग आंसर है। एरिया इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, एरिया स्केलर भी है। यस, तो इसीलिए तो राइट और रॉन्ग दोनों आंसर आप लोगों के मैं बताना चाह रहा हूं। तो एरिया इज नथिंग, एरिया इज एरिया जब तक हम डिफाइन नहीं करते। तो साइंटिस्ट अपने, यस, डिपेंड्स वर्ड्स, डिपेंड्स का मतलब फिर इट इज, मैं फिर आपको क्या सिखाने जा रहा हूं यहाँ पे, साइंटिस्ट इन्वेंट करते हैं चीजों को। इवन वेक्टर भी गॉड को भी नहीं पता होगा वेक्टर क्या होता है, अभी तो हम कर रहे हैं यहाँ पे, वेक्टर्स को बोल दिया। तो हम यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, कि द बिगेस्ट प्रॉब्लम यहाँ पे मैं आपको बताऊं, यस, एरिया को वेक्टर क्यों डिफाइन करने जा रहे हैं, पहले तो ये बता रहा हूं। यहाँ पे अगर ये कोई सरफेस है ना, ये सरफेस है,
थोड़ा सा 3D में देखना, मुझे बस 3D की प्रॉब्लम आ रही है और मैं इस पे, लेकिन मैं ओवरकम कर जाऊंगा, मुझे पता है, तो विल चाहिए होती है। ये एक सरफेस है और ये एक लाइन है। कैन यू डिफाइन द एंगल बिटवीन दिस सरफेस एंड लाइन यूनिकली? तेरा क्वेश्चन समझ आ रहा है बच्चों को? अभी हम ना फ्लक्स नहीं पढ़ रहे, अब हम बातें कर रहे हैं कुछ एरिया वेक्टर की होता है, तो जैसे मेरी कोशिश होती है हर बात बताऊं आपको, तो आपको ये क्या बताना चाह रहा हूं मैं, कैन यू गिव अ यूनिक एंगल बिटवीन द सरफेस एंड द लाइन? आंसर इज नो एक्चुअली। बिल्कुल नो। रीजन है कि क्या बोलेंगे हम, 3D में सोच के देखो, 3D में है ना, अपने अपनी कॉपी पे करके देख लो, ऐसे लाइन बना दो अपनी कॉपी पे, अपने आप करो, करो बिल्कुल सामने, या आप ये इसको एंगल बोलोगे, इसको बोलोगे, इसको बोलोगे। अच्छा, लेकिन ये पता है कि अगर मैं सरफेस को घुमा रहा हूं सरफेस को, तो इनमें एंगल तो चेंज हो ही रहा है, ओरिएंटेशन चेंज हो रही है, लेकिन एंगल डिफाइनेबल सा नहीं है दोनों के बीच में। लेकिन एक तरफ दो लाइंस हो, नो डाउट, इसमें भी ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल हो सकता है, वो दैट अपार्ट वी कैन गिव अ डेफिनेट एंगल। हमें पता है कि ये दो लाइंस के बीच में एंगल इज प्राइमरी डिफाइंड बिटवीन टू लाइंस और अदर टू रेज। अगर मैं ये मुझे पता हो ये दो एरोज हैं, तो दिस इज यूनिक एंगल। चाहे वो हमने एक्यूट वाला लिया, ऑब्ट्यूज वो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमने एक्यूट ही लेना जी हर बार एंगल जान उसके, है ना। तो फिर साइंटिस्टों ने क्या किया, अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट इज प्रॉब्लम, मैं आपको साइंटिस्ट बना रहा हूं यहां पे, और ये जरूरी है थोड़ा सा। प्रॉब्लम, अब फील्ड लाइन मीट कैसे होगी, मतलब बेटा मैं समझा नहीं, अभी तुम सुनो, अभी छोड़ दो, ये फील्ड लाइंस नहीं है ना करण, ये दो लाइंस है वैसे, लीव इट। मेरी पहले बात सुनो, तो मैं कहना चाह रहा हूं कि द प्रॉब्लम इज, फील्ड लाइन की बात नहीं हुई, प्रॉब्लम है सरफेस और लाइन के बीच में एंगल यूनिकनेस नहीं है, राइट। और सरफेस घुमाने पे हमें पता है, बोर्ड देखते रहो, सरफेस घुमाने पे नंबर ऑफ लाइन चेंज हो रही है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक फील्ड लाइन है, ये देखो, ये ब्लैक वाला जो आपको नजर आ रहा है, इसको मार्क के थोड़ा सा टेढ़ा करता हूं कि ये, हाँ, तो इसे आप इस ब्लैक वाले को ना इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो, ये लाइंस मान लिया। अच्छा, अगर मैं सरफेस घुमाऊंगा, इनके बीच में एंगल भी चेंज होगा। अब मैंने पक्का क्या करना है, अगर मैं अपने सरफेस के साथ एक परपेंडिकुलर फिक्स कर दूं, ये परपेंडिकुलर फिक्स कर दूं, किसके साथ बोलिए, सरफेस साथ, तो अगर सरफेस घूमेगा तो उसका परपेंडिकुलर भी क्या करेगा, घूमेगा। लेकिन सरफेस सरफेस था, परपेंडिकुलर अब क्या है, एक लाइन, राइट। तो इट विल बी इजियर व्हाट टू डू, कि अगर एक हमारी फील्ड की लाइन है और एक सरफेस की लाइन है, इनके बीच में एंगल, अगर ये मान लो घूम गया, सरफेस घूम गया, फील्ड वही रहा, तो एंगल चेंज हो गया। तो अब दो लाइंस के बीच में एंगल मापना आसान होगा। तो ज्यादा मैं आपको साइंटिस्ट बनाने से पीछे लेके आता हूं, व्हाट वी डू, इसी को रहने दो, शाबाश। ये सरफेस था, प्रॉब्लम का हल, ये कोई लाइन थी, ये सरफेस है। अगर हम यहां पे एक ये लाइन ड्रॉ कर दें और फिक्स कर दें, ये कौन है, परपेंडिकुलर टू सरफेस, और ये कोई लाइन है, कोई और रेफरेंस लाइन है, तो परपेंडिकुलर सरफेस और इसके बीच का लाइन हम एंगल यूनिकली माप सकते हैं। अब होगा क्या, अगर सरफेस घुमाऊंगा तो परपेंडिकुलर भी घूमेगा, परपेंडिकुलर घूमेगा तो एंगल भी क्या होगा, चेंज होगा। तो हियर वी आर गोइंग टू डिफाइन, इस परपेंडिकुलर को हम क्या नाम दे देते हैं, एरिया वेक्टर। ये भी आपने नोट नहीं करना, ये नोट करना जो बनाऊंगा, कि अगर हमारे पास आगे से कोई सरफेस है, ये नोट करोगे अब आप, और हमारा हेडिंग क्या है, एरिया वेक्टर, लिखो। तो सरफेस ऑफ एरिया ए, इस वक्त जो ए लिखा जा रहा है ये मैग्नीट्यूड है, इस वक्त स्केलर क्वांटिटी है, मतलब तो उसका जो एरिया वो स्केलर ही था, हमेशा स्केलर था। आज हम स्पेशल डिफाइन करने जा रहे हैं एक एरो बना के, ये दिस थिंग इज कॉल्ड व्हाट, एरिया वेक्टर। चलो मैं इतनी इंग्लिश सिखा रहा हूं आप लोगों को, अब मुझे बताओ जरा कितनी आ रही है आपको। अब एरिया वेक्टर किसकी प्रॉपर्टी होगी, यहां भी एरिया वेक्टर ऐसे बोल देना बेवकूफी होगी। एरिया वेक्टर ऑफ सरफेस
right, is a vector drawn perpendicular to surface whose length, the magnitude is equal to area of surface. कई बुक्स में एन कैप लिखा होता है, कई बुक्स में ए कैप भी लिखा होता है, और मैंने नोट्स पे ए कैप ही ना लिखा हो, डज नॉट मैटर, मैं जानबूझ के करता हूं चेंजेस. लेट एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर perpendicular to surface of area A then its area vector is given by A into A cap. अब हम ये एरिया वेक्टर डिफाइन करके फ्लक्स की तरफ वापस आते हैं. तो कुछ बनाऊंगा, आप नहीं बनाओगे पूरा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमने वैसे यहां शो किया हुआ है, इट मींस इट इज प्रैक्टिकली कुछ ऐसा होगा ना. आप क्यों नहीं बनाओगे, आपकी ड्राइंग खराब हो जाएगी, पूरा मजा नहीं आएगा. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है उस जगह पे एटलीस्ट. तो इसीलिए हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन शो कर दी, और ये क्या शो किया मैंने, एरिया वेक्टर. तो ड्राइंग बनाने के लिए सरफेस ऑफ एरिया कितना है जी, एरिया ए. तो हम ये भी कह सकते हैं सरफेस ऑफ एरिया ए held in electric field E. अभी फिलहाल लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E. What is theta here? Theta is angle between what? Electric field and area vector. Then electric flux is given by E into A into cos theta. इसको लिख लो, मैं हर टर्म को एक्सप्लेन कर रहा हूं बच्चों. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल फाई, ग्रीक सिंबल है, ले लिया हमने. फ्लक्स था क्या बोलना,
नंबर ऑफ लाइंस। सर क्या वेक्टर दूसरी तरफ बना सकते हैं, सर एंगल इज 90 पर। हाँ बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बेटा, कोई इशू नहीं है। वो cos फिर माइनस आ जाएगा, कुछ ऐसा वी नीड नॉट टू थिंक अबाउट दैट अभी, सिर्फ वो माइनस साइन आ जाएगा उसके बीच में ना, क्या बनेगा 180 माइनस थीटा आ जाएगा, फिर cos थीटा ही आएगा फिर यहाँ पे। तो डोंट थिंक टू मच अभी उसके बारे में, विल टॉक। तो अभी यहाँ पे आओ, जो बड़ा कम बात की होती है सी जनरली फ्लक्स बोलते हैं किसको, नंबर ऑफ लाइंस को। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, नंबर ऑफ लाइंस जो है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की अभी भी ताजी ताजी डेफिनेशन करी है यहाँ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा उतना फ्लक्स भी स्ट्रांग होगा। इसका मतलब प्रोपोर्शनल टू क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा, जितना एरिया बड़ा होगा सरफेस, शाबाश, ये सरफेस था, फील्ड वही है, सरफेस को बड़ा कर दूं अगर मैं और बड़ा कर दूं, फील्ड लाइंस भी उसमें से ज्यादा गुजरेंगी, प्रोपोर्शनल टू एरिया। और एक cos थीटा का फैक्टर क्या है ये आपको समझाता हूं मैं। वापिस आओ सारे बच्चे, देखो थीटा का नाम बोलना है ना, हाँ अपने मन में बोल डालो समझ डालो। थीटा किसके बीच में एंगल है, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में। और एक बात भी यस और नो बोलना, क्या ये सेम है कि थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस? Is it right to say? Would it be right to say theta is the angle between electric field and surface? I repeat कि क्या थीटा एंगल बिटवीन, ये सरफेस है ये एरिया वेक्टर है, तो थीटा यहाँ पे एंगल किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस के बीच में। क्लियर है बात? तो फिर यहाँ पे मुझे आपको बात बतानी है, ये नीट और जेई में आपको फेस कर सकते हो आप लोग, उससे पहले एमसीक्यूज में फेस कर जाओगे कि a surface is held perpendicular to electric field. So according to this diagram, what will be theta here? मुझे बताओ, एक तो थीटा बताना है, नंबर 2 आपने बताना है फ्लक्स, मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो पहले का आंसर दूसरे का आंसर आपने बताना मुझे। तो आपका जवाब नहीं आ रहा बीच में, क्या कुछ फ्रीज फ्रूज से नहीं होगा, दिख रहा आपको ना, शाबाश, बिल्कुल। और बच्चे भी अदर्स अंडरस्टैंड हो रहा है बात? तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है, सरफेस इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड। इसका मतलब ये सरफेस है, ये सेम बात 3 चैप्टर बाद रिपीट होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाएगा तब, राइट? तो यहां पे सरफेस इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, सरफेस परपेंडिकुलर है, लेकिन एरिया वेक्टर और इसके बीच में एंगल कितना है, 0। और अगर ये फॉर्मूला सामने ना भी होता जो मैं छुपा रहा हूं, तो भी आपको पता है कि फ्लक्स यहां पे मिनिमम है या मैक्सिमम है। इस वक्त मैक्सिमम सारा फ्लक्स गुजर रहा है यहां पे, तो मैक्सिमम थीटा 0 पे किसकी प्रॉपर्टी होती है, कॉस की। तो यहां पे कॉस 0 कितना होगा, 1। इसलिए कॉस डिपेंडेंट साइंटिस्टों ने यहां पे बना दी उसकी, दैट इज फ्लक्स इज ये कॉस फाई कॉस थीटा। अगला देखना है यहां पे कि सरफेस is parallel to electric field, या electric field is parallel to surface। है ना, तो लैंग्वेज कैन बी मिसलीडिंग, तो अब मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा आपसे। ये सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, उधर ही जा रहा है, तो who is this? This is area vector। लेकिन दोनों में एंगल कितना आ रहा है, 90। और आपको वैसे भी पता है फ्लक्स बताओ मैक्सिमम है मिनिमम है, कोई फॉर्मूला ना भी आता तो भी पता है कि अगर फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही है तो कट तो कर नहीं रही, क्रॉस तो कर ही नहीं,
तो फ्लक्स इज फील्ड लाइंस क्रॉसिंग, यहाँ कटिंग, अगर वो पैरेलल जा रही हैं तो कट कहां कर रही हैं, फ्लक्स इज 0। तो थीटा 90 आने से फ्लक्स यहाँ पे E है cos 0, ये मैक्सिमम फ्लक्स में लिखना भूल गया, वो भी लिखो आप लोग। एंड फ्लक्स इस केस में is 0. Being a student, I have a doubt. और मैं खुद ही स्टूडेंट हूँ कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, यस हमें नहीं पता, लेकिन साइंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं पता था। तो वेरी नोबल अप्रोच, ये फ्लक्स के थ्रू ये नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करके, काउंट नॉट मैथमेटिकली, तो वेरी वी विल हैव ए यूनिक मेथड्स टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स हमने डिफाइन कर दिया, क्यों डिफाइन किया है वो हम कल की क्लास में करेंगे। गॉस लॉ वो बिल्कुल फ्रेश ही करना चाहिए। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही काफी है। क्लोजिंग पे मैं बात कर लेता हूँ कुछ बच्चों से। कल का टाइम हमारा 10:30 एंड अर्पिता डोंट वरी, मैं 5-10 मिनट पहले छोड़ दूंगा, 1.25 घंटा क्लास लेंगे कल हम, थोड़ा सा उससे तुझे वो बैकलॉग कवर हो जाएगा हमारा। तो एनी स्टूडेंट्स हैविंग स्टिल एनी डाउट, जो रुकना चाहते हैं बाद में रुक सकते हैं, कॉमन डाउट है कुछ और भी है तो आई एम गिविंग 2 मिनट्स टू यू पीपल। तो जो जिनको कोई डाउट नहीं, और बच्चे, कुछ बच्चे आई एम नॉट श्योर कि कितना वर्क कर रहे हैं, तो बी मोटिवेटेड, पूरा जान लगा दो, पूरी कोशिश करो, तो मेरे से जितना ले सकते हो ले लो, राइट।